नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के क्लास में। तो आज हम सूर्य नमस्कार आसना सीक्वेंस सीखेंगे। तो इसके लिए ताड़ासन में खड़े हो जाएं। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, हाथों को साइड में रखें, अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो पहले हम प्रणाम आसन करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने पैरों को जॉइन करना है, या फिर आप अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हो। हमें अपने हाथों को नमस्कार में जोड़ना है, अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। हमें अपने थम्स को चेस्ट के सेंटर में नीचे यहाँ पर रखना है, हाथों को मैट से समांतर रखना है। तो अपने मैट के साइड में आ जाएं। प्रणामासन। फिर हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऊपर लेके जाना है और जॉइन करना है। अपने बैक को थोड़ा सा आर्च करना है, अपने हेड को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। इसमें हमें अपने पेल्विक रीजन को ऐसे आगे की तरफ पुश नहीं करना है। तो हमें अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है। हस्त उत्तानासन। इसमें आप शुरू में अपने हेड को सीधा रख सकते हो, दृष्टि को सामने रख सकते हो और अपनी बैक को भी सीधा रख सकते हो। फिर हमें अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आना है, आगे की तरफ बेंड करना है, लेकिन हमें अपने बैक को ऐसे हंच करते हुए आगे नहीं झुकना है। तो बैक को सीधा रखना है, लोअर बॉडी से आगे की तरफ बेंड करना है, हाथों को मैट पर रखना है, अपने हेड को शीन की तरफ लेके आना है, पैरों को सीधा रखना है। उत्तानासन, इसे हस्तपादासन भी कहते हैं, लेकिन इसमें आप शुरू में अर्ध उत्तानासन भी कर सकते हो। इसमें हमें अपनी बैक को सीधा रखना होता है, अपने हेड को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है, हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। फिर आप धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक सकते हो। आप अपने हाथों को ऐसे सीधा रख सकते हो, योगा ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो, फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो, अपने नीज़ में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है। आप अपनी दृष्टि को मैट की तरफ रख सकते हो। फिर हमें अपने लेफ़्ट लेग को पीछे रखना है, राइट लेग को बेंड करना है, अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है, हाथों को मैट पर रखना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, हेड को ऊपर लेके जाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। अश्व संचालनासन। इसमें हमारी नी हमारे एंकल के ऊपर ही होनी चाहिए। शुरू में आप अपने हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो, फिंगर्स को भी मैट पर रख सकते हो और अपने हेड को सीधा रख सकते हो और दृष्टि को सामने भी रख सकते हो। फिर हमें अपने राइट लेग को पीछे रखना है, अपने पैरों को टोस के ऊपर रखना है। आप अपने पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रख सकते हो। हमें अपने पूरे शरीर को स्ट्रेट लाइन में रखना है। हमें अपनी दृष्टि को सामने रखना है। फलकासन। तो इसमें शुरू में आप अपने नीज को मैट पर भी रख सकते हो।
फिर हमें अपने नीज को, अपनी चेस्ट को और चिन को मैट पर रखना है। हिप्स को ऊपर रखना है। हमें अपने एल्बोस को नज़दीक रखना है। दृष्टि को सामने रखना है। अष्टांग नमस्कार, इसे अष्टांग आसन भी कहते हैं। इसमें आप शुरू में पहले पूरी तरीके से मैट पर ऐसे लेट सकते हो, फिर अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रख सकते हो, अपने टोस को मैट पर रख सकते हो, चेस्ट को, चिन को मैट पर रख सकते हो और अपने हिप्स को ऊपर उठा सकते हो। फिर हमें अपने टोस को नीचे रखना है, हिप्स को नीचे रखना है, अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, एल्बोस में थोड़ा सा बेंड रखना है, कानों को शोल्डर से दूर रखना है, हेड को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है, भुजंगासन। तो इसमें शुरू में आप जितना ऊपर जा सकते हो उतना ही ऊपर उठना है। आप अपने दृष्टि को सामने भी रख सकते हो। फिर हमें अपने नीज को बेंड करना है, टोस को मैट पर रखना है, हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, पैरों को सीधा करना है, कानों को आर्म्स के साथ अलाइन रखना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है, अधोमुख स्वानासन। इसमें आप शुरू में अपने हिल्स को ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा ही रखना है। फिर हमें अपने राइट लेग को आगे रखना है। आप धीरे धीरे इसे आगे रख सकते हो। अपने लेफ्ट लेग को मैट पर रखना है, ऊपर बॉडी को ऊपर उठाना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, हेड को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है, अश्व संचालनासन में आ जाना है। इसमें आप अपने फिंगर को टोस के साथ अलाइन रख सकते हो, या फिर हम अपने रिस्ट को हिल के साथ अलाइन रख सकते हैं। हम अपने बैक लेग को थोड़ा पीछे करके अपने पेल्विक रीजन को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, अगर आपको पॉसिबल है तो। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आना है। आप धीरे धीरे इसे आगे लेके आ सकते हो। उत्तानासन में आ जाना है। इसमें भी हम अपने फिंगर्स को टोस के साथ अलाइन रख सकते हैं, या फिर अपने रिस्ट को हील्स के साथ अलाइन रख सकते हैं। फिर हमें अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, लेकिन हमें ऐसे बैक को हंच करते हुए ऊपर नहीं उठना है। तो बैक को सीधा रखते हुए आप अपने नीज में बेंड रख सकते हो। बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, जॉइन करना है, हस्त उत्तानासन में आ जाना है, जेंटल बैक बेंड करना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। फिर हमें अपने दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणामासन में आ जाना है। प्रणामासन में आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, या फिर किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हो। फिर से हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हस्त उत्तान आसन में आ जाना है। हमें हाथों को नीचे लेके आना है, अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है, बैक को सीधा रखते हुए लोअर बैक से आगे की तरफ झुकना है। शुरू में आप अपने हाथों को सामने की तरफ रख सकते हो, जिससे कि आपको बैक सीधा रखने में आसानी होगी। आप अपने नीज में बेंड रख सकते हो, उत्तानासन। फिर हमें अपने राइट लेग को पीछे रखना है। आप धीरे धीरे इसे पीछे रख सकते हो। लेफ्ट लेग को बेंड करना है, नी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, चेस्ट को आगे की तरफ पुश करना है, हेड को और दृष्टि को ऊपर रखना है।
अश्व संचालनासन। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, अपने बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, फलक आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने नीज को, चेस्ट को, चिन को मैट पर रखना है, अष्टांग नमस्कार में आ जाना है। इसमें आप शुरू में अपने फोर आर्म्स को ऐसे मैट पर रख सकते हो और फिर अपने चेस्ट को और चिन को मैट पर रख सकते हो। मैं अपने हिप्स को ऊपर रखना है। फिर हमें हिप्स को और टोस को नीचे रखना है। अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। आप अपने फोर आर्म्स को भी मैट पर रख सकते हो। भुजंग आसन में आ जाना है। फिर अपने नीज को बेंड रखना है, हाथों को मैट पर रखना है, टोस को मैट पर रखना है, हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, अधोमुख श्वानासन में आ जाना है। आप अपने हिल्स को ऊपर रख सकते हो, नीज में बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा ही रखना है। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को आगे रखना है, पर बॉडी को ऊपर उठाना है, अश्व संचालनासन में आ जाना है। फिर हमें अपने राइट लेग को आगे रखना है, उत्तान आसन में आ जाना है। सूर्य नमस्कार में हम एक बार हाथों को मैट पर रखते हैं तो उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। फिर हमें अपनी बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, हस्त उत्तान आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने दोनों हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणाम आसन में आ जाना है। तो ऐसे हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट होता है। अब सेकंड राउंड में हम ब्रीथिंग कैसे करनी है इसके बारे में सीखेंगे। प्रणाम आसन में आ जाएं। हमें सांस को लेते हुए मतलब इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, हस्त उत्तान आसन में आ जाना है। फिर हमें सांस को छोड़ते हुए मतलब एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है, उत्तान आसन में आ जाना है। बैक को सीधा रखना है। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, इनहेल के साथ अश्व संचालन आसन में आ जाना है। हमारी नी हमारे एंकल के ऊपर ही होनी चाहिए। फिर हमें इनहेल के साथ अपने राइट लेग को पीछे रखना है, फलक आसन में आ जाना है। इस आसन में आप अपनी सांस को होल्ड कर सकते हो अगर आपको पॉसिबल है तो। फिर हमें एक्सेल के साथ अपने नीज को, चेस्ट को, चिन को मैट पर रखना है, हिप्स को ऊपर रखना है,
अष्टांग नमस्कार में आ जाना है। हमें अपने हिप्स को, टोस को नीचे रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, भुजंग आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने टोस को मैट पर रखना है। एक्सेल के साथ हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, अधोमुख श्वानासन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपने राइट लेग को आगे रखना है, लेफ्ट लेग को मैट पर रखना है, अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अश्व संचालन आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने लेफ्ट लेग को आगे रखना है, एक्सेल के साथ उत्तान आसन में आ जाना है। फिर हमें इनहेल के साथ बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को जॉइन करना है, हस्त उत्तान आसन में आ जाना है। फिर हमें एक्सेल के साथ हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणाम आसन में आ जाना है। फिर से हमें इनहेल के साथ हाथों को ऊपर लेके जाना है, हस्त उत्तान आसन में आ जाना है। एक्सेल के साथ अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है, उत्तान आसन में आ जाना है। में अपने राइट लेग को पीछे रखना है, इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अश्व संचालन आसन में आ जाना है। हमारी नी हमारे एंकल के ऊपर ही होनी चाहिए। फिर हमें इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लेके आना है, फलक आसन में आ जाना है। एक्सेल के साथ अपने नीज को, चेस्ट को, चिन को मैट पर रखना है, अष्टांग नमस्कार में आ जाना है। फिर हमें अपने हिप्स को नीचे रखना है, टोस को नीचे रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, भुजंग आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने टोस को मैट पर रखना है, एक्सेल के साथ हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, अधोमुख श्वानासन में आ जाना है। बैक को सीधा रखना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को आगे रखना है, ऊपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अश्व संचालन आसन में आ जाना है। फिर हमें अपने राइट लेग को आगे रखना है, एक्सेल के साथ उत्तान आसन में आ जाना है।
फिर हमें इनहेल के साथ अपनी बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, हाथों को जॉइन करना है, हस्त उत्तानासन में आ जाना है। एक्सेल के साथ हाथों को सेंटर में लेके आना है, प्रणाम आसन में आ जाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करें। रिलीज। तो ऐसे हमारा सूर्य नमस्कार का सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। इसके बाद आप थोड़ी देर शवासन कर सकते हो, सूर्य नमस्कार की रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।